गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। सुबह के 6 बज गए हैं और फटाफट जगिए, बिछावन छोड़िए। ठंडी है लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ ठंडी को मत हावी होने दीजिए। कितने बच्चे जग गए हैं, बिछावन छोड़ चुके हैं, कमेंट कीजिए। आज हम लोग विज्ञान का एक चैप्टर है वर्ग 8 का, दहन और ज्वाला, यानी चीज़ों का जलना क्या होता है उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले आइए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं इसको देख लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जिसे 20 से 25 शब्दों में, 30 शब्दों में अधिकतम आप लिखते हैं। तो चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और अंत तक कुल 12 प्रश्न आज हम लोग करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपका बहुत कुछ छूटने वाला है। और जहां आपको लगे कि इसे नोट कर लेना चाहिए, अपनी कॉपी कलम निकाल के बैठिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि ईंधन क्या है। तो वे सब पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, लकड़ी, केरोसिन, पेट्रोलियम, दहनशील गैस इत्यादि, ये सारे के सारे ईंधन हैं। दूसरा प्रश्न है कि दहन या ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है। दहन या ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है जो ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच संपन्न होता है। इसको समझिएगा। और कहने का मतलब यह हुआ कि ईंधनों को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यही क्रिया क्या है? दहन है। इसी को आप ऑक्सीकरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, यानी क्या क्या चाहिए ताकि दहन की क्रिया संपन्न हो। तो उत्तर आप लिख सकते हैं कि दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे ज्वलनशील पदार्थों का होना, वह पदार्थ हो जिसे जलना है। एक दूसरी बात कि ज्वलनशील ताप तक पहुंचने का उपाय क्या है, ये होना ज़रूरी है। और तीसरा है हवा की ज़रूरत। चौथा प्रश्न है कि कुछ परिभाषाएं छोटे छोटे कि ज्वलनशील पदार्थ क्या है। तो ज्वलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उसी तरह अज्वलनशील पदार्थ क्या है? तो जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं, अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। और एक और परिभाषा आपको लिखना है कि ज्वलन ताप क्या है। वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्लियर है? पांचवा प्रश्न हम लोग लें कि कोई पदार्थ कैसे जलती है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा, इसको आप समझ गए होंगे, फिर भी आप लिखिए कि किसी पदार्थ या वस्तु को जलाने के लिए ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। कुछ छठे प्रश्न में कुछ वैज्ञानिक कारण आपको बताने हैं कि पहला क्या है कि कागज का टुकड़ा आसानी से जल जाता है, लेकिन काठ का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा आसानी से नहीं जलता। क्यों? तो इसका उत्तर है, चूंकि हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का जलना उसके ज्वलन ताप पर निर्भर करता है। तो जिस पदार्थ का ज्वलन ताप न्यूनतम होता है, कम होता है, वो आसानी से जलेगी। और यहाँ कागज के टुकड़े का ज्वलन ताप लकड़ी के टुकड़े के ज्वलन ताप से कम है, इसीलिए कागज का टुकड़ा आसानी से जल जाता है। एकदम क्लियर है। दूसरा है कि सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्यों? उत्तर देखिए, इसके वैज्ञानिक कारण आप लिखेंगे कि सफ़ेद फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल जाएगा, वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। और यही कारण है कि सफ़ेद फास्फोरस को हाथ से नहीं छूते और उसे पानी के अंदर रखा जाता है। ये वैज्ञानिक कारण। तीसरा है कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते। क्यों? तो बरसात के मौसम में वातावरण में नमी होती है, और इसी नमी के कारण माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि में भी नमी हो जाती है, वे भी नम हो जाते हैं। यदि जलावन यानी ईंधन नम हो
तो जलने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ताप उस पर खर्च करने के बाद वो जलेगा, इसीलिए कठिनाई होती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली या लकड़ी के टुकड़े को आसानी से नहीं जला पाते हम लोग। 7वां प्रश्न है कि आग कैसे गर्म होती है? आपके मन में ये सवाल क्यों नहीं आता कि आग गर्म क्यों होती है? आने दीजिए, और इस तरह के सवाल जब आए तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपके कमेंट का उत्तर देने का मैं भरसक प्रयास रहता है मेरा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं कि आग कैसे गर्म होती है। जब किसी ईंधन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं। यह एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण भी होता है, और यही नया पदार्थ काफ़ी स्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और जिसका ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि आग गर्म होती है। अगला प्रश्न 11वां कि धुआं रहित चूल्हे से आप क्या समझते हैं? ऐसा चूल्हा जिसमें धुआं नहीं हो, यही ना? तो चलिए इसका वैज्ञानिक उत्तर क्या है कि आज हमारे घरों में साधारण चूल्हा के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे धुआं रहित चूल्हा कहते हैं। 8वां प्रश्न की ओर हम लोग रुख करें कि आग के फैलाव को रोकने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं आप? तो कुछ उपाय हैं जिससे आग के फैलाव को रोका जा सके। पहला है कि दाह्य पदार्थ, जो पदार्थ में दहन की क्रिया होती है, उस पदार्थ को हटा देना एक। दूसरा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना, और तीसरा है कि इसके ज्वलन ताप को कम कर देना। ज्वलन ताप जितना ज़्यादा रहेगा उसकी जलने की प्रवृत्ति उतनी तीव्र हो जाती है, तो उसको कम कर दीजिए। 3 चीज़ हो गए। प्रश्न संख्या 9, ईंधन को जलाने से किस प्रकार जनजीवन प्रभावित हो रहा है? तो ईंधन जलाने से उत्तर लिखिए कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती हैं जब ये जलती हैं। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक ओर तो धुआं से जनजीवन परेशान है ही, वहीं वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही हैं। ईंधन, खास करके जीवाश्म ईंधन जो हैं, के जलने से नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बादलों के साथ फिर अम्ल वर्षा भी करते हैं, जिसमें पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 10वां प्रश्न कि आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि जलने से जलवाष्प बनता है? आपने सुना कि किसी चीज़ के जलने से जलवाष्प बनता है, क्या आप प्रमाणित कर पाएंगे? हाँ, विज्ञान के पास इसका उत्तर है। अब उत्तर लिखिए कि इसे प्रमाणित करने के लिए 50 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए या शीशे का गिलास ले लीजिए, उसमें कुछ बर्फ़ डाल दी जाती है तथा बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रख देते हैं। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बना, यानी जलने पर जलवाष्प बनता है। इस प्रकार के चूल्हे में एक चिमनी होती है जिसके द्वारा धुआं बाहर निकलता है, और इस चूल्हे में दहन अच्छी तरह से होता है। कम दहन, इस चूल्हे में दहन अच्छी तरह से होता है, कम ईंधन खर्च होता है, और इसमें ऊष्मा देने की क्षमता अधिक होती है। इसका इस्तेमाल औरतों और बच्चों के स्वास्थ्य पर उतना बुरा प्रभाव नहीं डालता है। लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, क्यों? तो चूंकि हम जानते हैं कि दहन के लिए वायु का होना ज़रूरी है, इसीलिए लकड़ी वाले चूल्हे में, मतलब देहातों में आपने देखा होगा कि लकड़ी जला के महिलाएं
आपकी माताएं घर में खाना बनाती हैं, तो इस लकड़ी वाले चूल्हे में वायु अर्थात ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कुछ जगह खाली छोड़ दिया जाता है। दूसरा कि गैस स्टोव के बर्नर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्यों? यहाँ भी वही बात कि वायु की आपूर्ति के लिए सदैव, यहाँ भी वही बात कि वायु की आपूर्ति के लिए गैस स्टोव के बर्नर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वायु प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करती है। तीसरा प्रश्न है जिसका कारण आपको बताना है कि पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा होता है, देखा होगा सबने, क्यों होता है? हाँ, थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को होगी, मैं बताता हूँ कि चूँकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है और इसीलिए पेट्रोल में आग लगने पर उसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता। क्यों नहीं बुझाया जा सकता? क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का हो जाता है, वो तो ऊपर आ जाएगा, पेट्रोल वो जलता ही रहेगा, पानी नीचे चला जाएगा, तो उसे बालू से ही बुझाया जा सकता है। यही कारण है कि पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टियों में बालू रखा होता है, जब कभी इस तरह की दुर्घटना होगी तो उससे बचाव किया जा सके। तो ये हमारा पूरा का पूरा 12 प्रश्न था लघुत्तरीय, और तरह के दूसरे प्रकार के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रखें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ और तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए ना, मैं यथाशीघ्र आपकी क्वेरी से संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।